एक रात उस रहस्यमय डरावने घर में, अमेरिकी मिडवेस्ट के मध्य में, विशाल जंगलों और घुमावदार पहाड़ियों के बीच, कोलोराडो शहर बसा हुआ है। एक ऐसा स्थान जिसका इतिहास उतना ही समृद्ध और रहस्यमय है जितना इसके चारों ओर घने जंगल हैं। शहर के किनारे पर एक प्राचीन हवेली थी, जिसका एक भव्य मुखौटा अब खराब हो चुका है और वर्षों की उपेक्षा और क्षय का प्रमाण है। हवेली बहुत पहले ही वीरान पड़ी थी। इसके हॉल अतीत की फुसफुसाहट से गूंज रहे थे। शहरवासियों की पीढ़ियों ने उस परिवार की कहानियां सुनी हैं जो कभी इसे अपना घर कहता था। वान डेर लिंडेंस, एक अमीर और रहस्यमय कबीला जो एक सदी पहले एक तूफानी रात में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। जैसे ही हवा ठंडी हो गई और पत्तियां गिरने लगीं, साहसी किशोरों के एक समूह ने खुद को हवेली की उपस्थिति की ओर आकर्षित पाया। उनमें से थे एलेक्जेंड्रा, एलेक्स, हॉट समूह की निडर नेता, जिसकी रोमांच की प्यास अक्सर उसे मुसीबत में डाल देती थी। जेकब, जैक थॉम्पसन, एलेक्स का वफादार सबसे अच्छा दोस्त, जिसके संदेह ने अज्ञात के गहरे डर को छिपा दिया। एमिली रोड्रिग्स, समूह का निवासी संशयवादी, जिसका तर्कसंगत दिमाग हवेली के आसपास की अलौकिक कहानियों से टकराता था। माइकल, माइक स्टीवंस, समूह का साहसी व्यक्ति, हमेशा अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उत्सुक रहता है, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। सोफिया ग्वेन, समूह की शर्मीली और आरक्षित सदस्य, जिसका जादू टोना के प्रति आकर्षण उसे हवेली के अंधेरे रहस्यों की ओर आकर्षित करता था। जैसे जैसे हेलोवीन नजदीक आया, हवेली की फुसफुसाहट तेज हो गई, जिससे समूह की जिज्ञासा बढ़ गई। एक चांदनी रात में वे इसके द्वार पर एकत्र हुए। उनकी सांसें शरद ऋतु की ठंडी हवा में बादल बना रही थीं। घबराई हुई हंसी और कांपते हाथों से उन्होंने चरमराते दरवाजों को धक्का दिया और परे अंधेरे में कदम रखा। अंदर, हवेली की भयानक शांति ने उन्हें घेर लिया था, जो केवल दीवारों से गूंजती उनके कदमों की धीमी आवाज से टूट गया था। मकड़ी के जाले घूंघट की तरह लटक रहे थे और टूटी खिड़कियों से छनती चांदनी में धूल नाच रही थी। लेकिन अशुभ माहौल के बावजूद, किशोरों ने हवेली की प्रेतवादित प्रतिष्ठा के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का दृढ़ संकल्प किया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, अजीब घटनाएं सामने आने लगीं। दरवाजे उनके पीछे पटक कर बंद हो गए, जिससे वे घुमावदार गलियारों में फंस गए जो हर गुजरते पल के साथ बदलते और मुड़ते प्रतीत होते थे। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में परछाइयां नृत्य कर रही थीं और फुसफुसाहट हवा में भर गई, जिससे वे हड्डी तक ठंडी हो गईं। अफरा तफरी के बीच समूह के भीतर तनाव चरम पर पहुंच गया। एलेक्स का आत्मविश्वास डगमगा गया क्योंकि जिम्मेदारी का भार उसके कंधों पर आ गया, जबकि जैक के संदेह ने मौलिक भय को जन्म दे दिया। एमिली को अपने चारों ओर घट रही अलौकिक घटनाओं के साथ अपने तर्कसंगत दिमाग को समेटने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जबकि माइक की बहादुरी सच्चे आतंक के सामने लड़खड़ा गई। केवल सोफिया अप्रभावित लग रही थी। जादू टोना के प्रति उसका आकर्षण जुनून की सीमा पर था। लेकिन जैसे ही रात अपने सबसे अंधेरे समय में पहुंची, हवेली का असली आतंक सामने आ गया। इसकी गहराई के भीतर एक छिपे हुए कक्ष में किशोरों को एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। एक अस्थायी वेदी के चारों ओर मोमबत्तियों का एक चक्र, जिस पर मानव त्वचा में बंधी प्राचीन कब्रें और फर्श पर खून से सने सिगिल रखे हुए थे। जैसे ही वे भयभीत होकर पीछे हटे, एक ठंडी आवाज कक्ष में गूंज उठी। एक ऐसी आवाज जो स्वयं दीवारों से निकलती हुई प्रतीत होती थी। इसमें खून और अंधेरे में बनी एक संधि की बात की गई थी, जिसमें शक्ति और अमरता के बदले में अदृश्य ताकतों को आत्माओं की पेशकश की गई थी। भागने के लिए कोई जगह नहीं बची होने पर किशोरों ने खुद को वान डेर लिंडेन पितृसत्ता की द्वेषपूर्ण भावना के साथ आमने सामने पाया। एक विकृत और राक्षसी इकाई जो सदियों के क्रोध और आक्रोश से भरी हुई थी। जैसे ही वह उन पर दावा करने के लिए आगे बढ़ा, उसकी आंखें एक अलौकिक आग से जलने लगीं। इसकी पागल कर देने वाली फुसफुसाहट ने उन्हें पागलपन के कगार पर पहुंचा दिया।
जीवित रहने की बेताब कोशिश में समूह ने अपनी पूरी ताकत के साथ दुश्मन के खिलाफ अस्थायी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए लड़ाई लड़ी। लेकिन प्रत्येक प्रहार के साथ आत्मा केवल मजबूत होती गई, इसकी अलौकिक शक्तियां एक एक करके उन पर हावी हो गईं। अंत में केवल एलेक्स खड़ा रह गया, एक अकेली आकृति जो अपने दोस्तों की बहादुरी के टूटे हुए अवशेषों से घिरी हुई थी। अपनी आंखों में आंसू और दिल में डर के साथ उसने उस आत्मा का डटकर सामना किया, ये जानते हुए कि उसकी किस्मत पर मुहर लग चुकी थी। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से गुजरी, आत्मा लड़खड़ा गई। वास्तविकता पर उसकी पकड़ सुबह के सूरज में धुंध की तरह फिसल गई। एक अंतिम पीड़ा भरी चीख के साथ वह आकाश में लुप्त हो गई और अपने पीछे अपनी पीड़ा की गूंज के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। जैसे ही कोलोराडो में सूरज उगाया, शहर जाग गया और हवेली को एक बार फिर खाली पाया। इसके अंधेरे रहस्य धूल और समय की परतों के नीचे दबे हुए थे। और यद्यपि किशोरों की भयावह कठिन परीक्षा समाप्त हो गई थी, कोलोराडो की प्रेतवाधित हवेली की किंवदंती जीवित थी, उन लोगों के लिए एक सावधान कहानी जो इसके प्रेतवाधित हॉल में जाने का साहस करते थे। कक्ष के मलबे के बीच छाया से एक आकृति उभरी, एक रहस्यमय नवागंतुक जिसकी उपस्थिति अराजकता के बीच किसी का ध्यान नहीं गई थी। अंधेरे में लिपटे और रहस्य में लिपटे हुए वे चुपचाप देखते रहे जब एलेक्स और उसके दोस्तों की सांसें थम गईं, उनकी आंखें राहत और अविश्वास से भर गईं। एक सूक्ष्म संकेत के साथ अजनबी हवेली के भूल भुलैया गलियारों में भाग गया। उनके असली इरादे रहस्य में डूबे हुए थे, और यद्यपि उनकी पहचान एक रहस्य बनी रही, रात की घटनाओं में उनकी भूमिका जल्द ही स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि कोलोराडो की प्रेतवाधित हवेली की किंवदंती सामने आती रही। कहानी जारी है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करें।